इस वक्त मौजूद है भारत के सबसे विख्यात मंदिर, जिसको थामे वाली माता का मंदिर कहा जाता है। आपको बता दें, उत्तर प्रदेश और बिहार के सटे बॉर्डर गोपालगंज में यह मंदिर स्थित है। आपको इस मंदिर का इतिहास बताएंगे। उससे पहले आपको बता दें, लोग कहते हैं, भक्त ये कहते हैं कि जो भी सच्चे मन से इस माँ के दरबार में आता है, उनके सभी मनोकामनाओं को थामे वाली माता पूरा करती हैं। आपको बताएं इस मंदिर की कहानी, तो हम पूर्वजों के कथानुसार कहा यह जाता है कि प्राचीन काल की ये कहानी है, जिस समय चेरो वंश का राज हुआ करता था इस जगह पे, और उस समय बड़े ही अत्यंत प्रतापी और साहसी एक राजा हुआ करते थे, जिनका नाम था मनन सिंह। मनन सिंह अपने आप में एक बहुत ही प्रतापी राजा थे, बड़े ही साहसी राजा थे। वो कभी नहीं चाहते थे कि उनके प्रजा के लोग दुखी रहें, लेकिन कहा जाता है कि जिसके पास बहुत ज्यादा साहस आ जाता है, बहुत ज्यादा प्रतापी हो जाता है, उसको कहीं ना कहीं बहुत ही घमंड हो जाता है। यही हाल उस राजा का भी हुआ। उनके अंदर एक घमंड आ गया, बहुत बड़ा घमंड। वो अपने आप को भगवान का दर्जा देने लगे। अपने सभी प्रजाओं से वो ये कहते थे कि मुझे ही पूजो, मुझे भगवान मानो, मेरी पूजा अगर नहीं करोगे तो तुम सबको हम जिंदा जलवा देंगे। कहानी यहीं से प्रारंभ होती है। उस समय रासू भगत नाम का एक व्यक्ति हुआ करते थे, जिस समय उनका नाम केवल रासू कहा जाता था। रासू भगत बहुत ही दयालु व्यक्ति माने जाते थे। उस समय प्रतापी राजा का कहर पूरे प्रजा पे बरसने लगा। ये राजा सबके ऊपर अन्याय करते करते इतना अन्यायी हो गया कि किसी को भी कुछ नहीं समझता था। यहाँ की प्रजा बेहद ही दुखी हो गई और चारों तरफ त्राहिमाम त्राहिमाम मच गया। सभी लोग माँ कामाख्या माता को पुकारने लगे कि हे माँ, आप आइए और हमारी रक्षा करिए। बताया ये जाता, कामाख्या वाली माँ इस जगह पे आई हुई थी और वो घूम घूम करके देख रही थी कि कौन ऐसा सच्चा व्यक्ति है जो यहाँ का नया इतिहास लिखेगा। उस समय बताया जाता है रासू भगत कि 7 बाघों को लेकर के और उसमें रस्सी के बजाय सांप की रस्सी बना करके वो दौरी करते थे, धान का फसल का दौरी करते थे, और उसी फसल का दौरी करने के बाद गरीबों में बंटवाते थे ताकि गरीबों का पेट भर सके। जब ये सब उन्होंने करते चले आए तो प्रतापी राजा जो मनन सिंह था, उसको बहुत ही कष्ट हुआ इस चीज का कि एक आम व्यक्ति कैसे हमारे राज्य दरबार में कैसे लोगों के साथ अच्छा काम कर सकता है, लोगों के साथ अच्छा व्यवहार कर सकता है। उन्होंने कहा कि उस रासू भगत को बुलाइए और हम देखना चाहते हैं कि वो कौन सी जादूगरी किया है, कौन सा काला जादू जानता है जिससे वो बाघों को बुला करके दौरी करवाता है। लोगों ने कहा कि हे राजन, रासू भगत बहुत बड़े भक्त हैं जो माँ कामाख्या वाली को मानते हैं और उनका साक्षात कृपा उनके ऊपर है। ये सब बातें सुन करके राजा को बहुत गुस्सा आया। उसने कहा कि रासू भगत को हमारे दरबार में बुलाइए। रासू भगत को दरबार में बुलाया जाता है और दरबार में बुलाने के बाद राजा मनन सिंह ने ये कहा कि चलो आज अपने माँ को बुलाओ, हम भी देखना चाहते हैं कि तुम्हारे माँ के अंदर कितनी शक्ति है। ये सब बातें सुन करके रासू भगत राजा से प्रार्थना करने लगे कि हे राजन, इतने बड़े प्रतापी आप राजा हैं, इतना घमंड ठीक नहीं है, माता का दर्शन नहीं कर पाएंगे आप, सबका सर्वनाश हो जाएगा। ये सब बातें सुन करके राजा ने कहा कि सर्वनाश होता है तो होने दो, लेकिन आज उस माँ को बुलाओ, जरा हम भी तो देखें उन माँ में कितनी शक्ति है, या कैसे वो माँ की शक्ति तुम्हारे ऊपर कैसे लगती है, उनकी कृपा कैसे है कि तुम बाघों से दौरी करते हो, रस्सी के बजाय सांपों को लेकर के उनके गले में लगा करके बाघों के दौरी करते हो। कहा जाता है कि रासू भगत के बार बार मना करने के बाद भी जब राजा नहीं माना तो रासू भगत ने आह्वान किया कि हे माँ, अगर आप मुझे अपना भक्त चुनी है, अपना भक्त मानती है, तो आज इस दरबार में आइए और इस राजा को दिखा दीजिए कि आप सत्य हैं। बताते हैं लोग कि जब रासू भगत के पुकारने के बाद माता जी जब कामाख्या से चली और यहाँ आने से पहले रासू भगत ने एक बार पुनः आह्वान किया राजा को कि हे राजन, इस बात को मान जाइए और अब भी मना कर दीजिए कि माँ को नहीं देखना है। लेकिन राजा प्रतापी राजा घमंड में चूर था और वो इस बात को नकारते हुए कहा नहीं, हम तो देखेंगे चाहे जो हो जाए। आपको बताएं, लोग कहते ये है कि जब माता जी का दर्शन हुआ तो रासू भगत के सर को फाड़ करके उनका हाथ निकला है। जो पीछे मंदिर रासू भगत का है, आज भी उस मंदिर में साक्षात वैसे ही मूर्ति बनाई गई है, लगाई गई है। आपको बताएं, लोग कहते हैं जब माता जी आई तो सर फाड़ करके
उनका हाथ निकला और ये देखने से पुरोही राजा अंधा हो गया और उसके पूरे परिवार के लोगों का सत्यानाश हो गया, सर्वनाश हो गया। समय का चक्र चलता रहा, समय धीरे धीरे बदलता गया। इस दौरान एक ऐसा दौर आया जो भारत ही नहीं अपितु पूरे विश्व में विज्ञान यानी साइंस का परचम लहरा रहा था। साइंस का प्रभाव पूरे विश्व में चरम सीमा पर था। धीरे धीरे चीजें बदलने लगी, लेकिन जो नहीं बदलने वाली चीजें थी वो इस माँ के भक्तों का जो अटूट विश्वास था वो नहीं बदला। पूरे विश्वास के साथ लोग आते रहे, जाते रहे, माता का दर्शन करते रहे और दर्शन के दौरान एक दूसरे को देख करके हजारों किलोमीटर से दूर दूर से लोग इस मंदिर में दर्शन के लिए आते हैं, क्योंकि लोगों का ये मानना है कि इस मंदिर पे सच्चे मन से जो कोई भी आता है उसकी सभी मनोकामनाओं को माँ थावे वाली पूरा करती हैं। और ये कहीं ना कहीं सत्य भी है, क्योंकि यहाँ सैकड़ों लोग ऐसे मिलते हैं जो बताते हैं कि इस मंदिर पे सच्चे मन से आने वाले भक्तों की सारी मनोकामनाओं को माँ पूरा करती हैं। आपको बताए हैं यहाँ से ठीक बगल में उस राजा मनन सिंह का राजमहल हुआ करता था, उसी राजमहल में वो राज करता था। और यहाँ से 6 किलोमीटर दूर रासू भगत जो है वहाँ बाघों को लेकर के 7 बाघों को लेकर के दौरी किया करते थे। ये माता थावे वाली माता का मंदिर है। इसके कुछ ही दूर जाने पर रासू भगत का एक विशालकाय मंदिर बन रहा है। जैसे कहा जाता है कि माँ वैष्णो देवी का दर्शन करने के बाद जब तक भैरव बाबा का दर्शन नहीं किया जाता है तब तक उस दर्शन को अधूरा माना जाता है। ठीक उसी प्रकार यह माँ थावे वाली का दर्शन करने के बाद जब तक लोग रासू भगत का दर्शन नहीं करते हैं तब तक इस दर्शन को अधूरा माना जाता है। आज भी आप इस मंदिर पे आएंगे, थावे के इस मंदिर पे आएंगे तो आप देखेंगे रासू भगत जिस प्रकार से माँ उनके सर से हाथ निकाल करके प्रकट हुई थी उसी रूप में उनका मूर्ति बनाया गया है। और उसके ठीक बगल में जिस बाघों से वो दौरी किया करते थे, सांपों का रस्सी बना करके, ठीक उसी का रूप दे करके आज भी मंदिर में उसको स्थापित किया गया है। तो ऐसे मंदिरों के बारे में आप लोग क्या सोचते हैं, कमेंट करके जरूर बताएं। जय हिंद।